हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय ऋतु खत्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में मोबाइल एडिक्शंस। आज के टाइम पे वर्तमान कालखंड में ये इतनी गंभीर समस्या है जिसके कारण हमारी जो वर्तमान जनरेशन है, छोटी या बाल्यावस्था में जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो उनका ओवरऑल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। अब शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि जब वह छोटे होते हैं, बिल्कुल 2-3 महीने के टॉडलर्स होंगे या बिल्कुल गोदी में बच्चे हैं, तो वो माँ जब को जो काम करना होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है, तो जब वो काम करना होता है तो वो अपने मोबाइल को उस बच्चे को दे जाती है या उसके साथ में बैठी होती है और मोबाइल को ऑपरेट कर रही होती है। तो उसमें से जो आवाज़ें आ रही होती हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र आ रहे होते हैं, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। अब शुरुआत में तो यह सब कुछ इतना ऐसा लगता है कि हाँ, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकती हैं भविष्य के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बच्चों के बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकती हैं। कैसे? जैसे कि नर्वस डिसऑर्डर, ये तो डॉक्टर्स कहते हैं इस प्रकार की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उनके बिहेवियर पैटर्न्स जो हो सकते हैं वो एक नॉर्मल बच्चे से अलग हो सकते हैं। वो मोटा हो सकता है और उसकी खाने पीने की आदतें अजीब हो सकती हैं। उसको हो सकता है कि उसको ज़्यादा पसंद हो खाना पीना, और हो सकता है उसको बिल्कुल भी पसंद ना हो। और सोने का पैटर्न बड़ा अजीब सा होता है। वो सोएगा तब जब वो मोबाइल देख देख के थक जाएगा, अदरवाइज़ उसको सोना भी पसंद नहीं है। उसको बाहर खेलने जाना पसंद नहीं होगा, उसको फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं होगा। अगर हम इन ऑल देखें तो उसको इवन बुक से भी कोई लगाव नहीं होगा। उसको कोई भी समस्या है, को सीधा गूगल करेगा। उसकी प्रवृत्ति जो है वो किसी भी तरह से खोजकर्ता की नहीं होगी, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का नहीं होगा, बल्कि उसको रेडीमेड आंसर्स लेने की आदत होगी। जिस तरह से अगर हम अपनी बात करें तो हम बड़े हुए हैं तो हम लाइब्रेरीज़ में अपनी जिज्ञासाओं को जाके शांत करते थे। यहाँ पर एक क्लिक में गूगल अपनी सारी की सारी आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन दे देता है, तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक भी होता है। खैर, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बच्चों में ये समस्या दूर रहे या उनसे नज़दीक आए, तो किसी तरह से हम उनको किसी तरह से डाइवर्ट कर पाए। जैसे कि आप खुद पहले तो मोबाइल से दूरी बनाएं। ये सैक्रिफाइस तो अति आवश्यक है। आप किसी को तभी तो सजेस्ट कर सकते हैं कोई बात जबकि आप खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। तो पहले तो आप अपना मोबाइल दूर कर दीजिए। सेकंड, बच्चों को गेम्स के जो भी आउटडोर गेम्स हैं उसके प्रति उनका रुझान हो, ये तय कर लीजिए कि किस तरह से हो सकता है। प्रयास कीजिए कि वो रोज़ शाम को या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप उसके साथ में नेचर वॉक पे जाएं और शाम को वो कहीं ना कहीं खेल के मैदान में दिखाई दे। उसको प्रकृति से प्यार होना चाहिए। जब आप गार्डनिंग कर रहे हो तो वो आपकी वीडिंग और या फिर पानी देने में या कुछ भी उसको निहारने में आपके साथ हो, गार्डनिंग में आपके साथ हो। इसी तरह से एक और तरीका हो सकता है कि जब आप बच्चे के साथ बैठे, छोटा बच्चा है, तो बजाय उसको मोबाइल देने के आप उसके साथ में उसको कुछ ना कुछ कहानियाँ, पिक्चर बुक्स अपने साथ में रखें या खुद ही वर्बली कहानियाँ सुना दें। बच्चों को बहुत पसंद आती है और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है बच्चों को मोबाइल से दूरी बना के रखने के लिए। और खैर, ये आगे जाके ऐसा नहीं कि मोबाइल बिल्कुल वेस्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा बाहर भी निकलेगा तो हम उसके ऊपर वॉच रख सकते हैं। हाँ, पढ़ाई में भी इसका उपयोग हो सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम खुद भी हेल्ड अप हो जाते हैं, हमें बुक्स भी समझ में नहीं आती हैं, तो हमें गूगल मदद कर देता है। तो सुरक्षा के लिए अच्छा रहता है। और आप कैमरास जो है, अगर वर्किंग है तो कैमरास के थ्रू आप वॉच रख सकते हैं अपने बच्चे मोबाइल पे उसका आउटपुट लेकर। और डेटा जो होता है, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज बहुत सारी होती है, तो बच्चा कहीं जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास में बहुत सारा सामान हो। एक खाली मोबाइल अगर उसके पास में है तो वो बहुत सारा डेटा अपने साथ में लेके जा सकता है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़रूरत के समय में जो बात करना, जो बेसिक उपयोग है मोबाइल का, वो है बात करना। तो अगर वो दूर है आपसे तो आप उसके साथ में कभी भी किसी भी कंडीशन में बात कर सकते हैं। तो आपको भी किसी तरह से असुरक्षा की भावना नहीं होगी और बच्चे भी असुरक्षित नहीं होंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे गेम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ख़राब ही होती है। कुछ माइंड गेम्स भी होते हैं जो बच्चे चाहें तो कभी कभी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए
खेल सकते हैं मोबाइल्स पे, लेकिन उसके लिए आपको समय नियत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो कभी भी लेके शुरू हो जाए। ये सब उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत बुरा रहेगा। चश्मा मान के चलिए, और मोटापा, और बहुत ज़्यादा अगर ये दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन कैंसर की समस्या भी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, जो ये इससे रेडिएशंस निकल रही हैं, उसकी वजह से बच्चों में कैंसर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। जो बड़े बड़े टावर्स लग रहे हैं, उससे भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। खैर, आज का संदेश वो ये है कि स्वयं मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाएं। बच्चे अपने आप उससे दूरी बनाना सीख जाएंगे। स्वयं पहले एग्जाम्पल सेट करें। बच्चे अपने आप आपकी तरह सुसंस्कारी और एक देश के जिम्मेदार नागरिक होंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें उसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।